अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। आप लोग भी हमेशा ख्याल रखा करें कभी गोल्ड ले रहे हों, स्पेशली वो लोग जो कोइन वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, जिसको आम लोग बिस्किट भी बोलते हैं, सोने दे बिस्किट, कोइन, वो छोटी छोटी टाइल्स और बहुत सारी शेप में आता है, ठीक है। तो वो लेते वक्त आपने जहन में ख्याल रखना है कि आपके पास जहाँ से भी आपने लिया सर्टिफिकेट होना चाहिए। इवन के बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो आपको सर्टिफिकेट तो ओरिजिनल देंगे, लेकिन गोल्ड जो है वो 2 नंबर होगा। तो कम से कम किसी दूसरी जगह से आप उसको टेस्ट करवा लें। ये ना हो कि बाद में पता चले पाएँ जो आपने ख़रीदा है उसकी रसीदें ओरिजिनल हैं लेकिन वो चीज़ 2 नंबर है। क्योंकि रिसेंटली ओमान में एक बंदा पकड़ा गया जो फेक यानी 2 नंबर वो गोल्ड जो है वो सेल करता था। बहरहाल आपने हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखना है और मेक श्योर कर लेना है किसी अच्छे ब्रांड से लें, किसी के झांसे में मत आएँ पैसों के चक्कर में या ये वो ब्ला 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 ब्ला, इस तरह जो है ना वो काम नहीं करें। किसी अच्छे ब्रांड और जो पुरानी शॉप्स हैं वहीं से लिया करें, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड जो है ना, लोग रेट के चक्कर में आके किसी हल्की जगह से जो है ना वो ठग जाते हैं। और ये चीज़ें लोगों ने रखनी होती हैं, आपने उसको बार बार चेक नहीं करना, पहनना नहीं है, ठीक है ना। आपने कॉइन लिया या जो भी शेप में आपने लिया गोल्ड, वो आपने रख लेना है, आपने सेविंग के लिए रखना है, अपने ख़जाने में जमा कर दिया, ना आपने उसको हाथ लगाना है बार बार, ठीक है ना, हो ज़्यादा काशी ना जावे ठीक है। तो ना आपने उसको पहनना है, ना आपने जल्दी उसको सेल करना है। और जब आपने उसको कहीं लेके जाना है कुछ महीनों बाद या सालों बाद, वो फिर जो है ना आपके वो पिछले लॉ लगने हैं और फिर आपने डॉलर का रेट भी जो है ना वो कैलकुलेट करना है। और अगर आप पहनने के लिए लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें चांसेस कम है। हाँ, इसमें मिलावट ज़्यादा हो सकती है, लेकिन टोटली फेक होना या बिल्कुल ही कह लो कि हो तो मिट्टी के बराबर उन्होंने बना के दिया हो, तो वो जो है आप सोच लें। पहनना होगा तो डेफिनेटली जो बेचने वाला है उसको पता है कि भैया इन्होंने पहनना है, तो गिले हाथी लगे तो ये जड़ा ना थल्यों लोहा तो पित्तल लैदा हो जाना है। बहरहाल अपना ख्याल रखा करें और इस तरह की चीज़ों से वाकिफ़ रहें, और जब भी ये कोई इस तरह का काम करें तो हर एंगल से सोच समझ के और उसको परखने के बाद ही किया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।